नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में हैं और रांची में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव आ गया है और चुनाव इस साल, ये जो साल है चुनावों का साल है, यानी कहा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी एकजुट हो रहे हैं और हर पार्टियां मशक्कत करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार आंदोलन हो रहा है और सबसे ज़्यादा आंदोलन देखा जाए तो 2023 के चुनाव और 2024 में काफ़ी आंदोलन बढ़े हैं झारखंड में और जगह जगह आंदोलन हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं खासकर आदिवासी अपने लोकतंत्र को जान गए हैं। ऐसे भी पहले अगर हम लोग जानेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासियों से आपको सीखनी चाहिए। तो इसी प्रकार की लोकतंत्र को बिल्कुल आदिवासी समुदाय जान चुका है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वे अब जान चुके हैं कि उनके ही वोट से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई सांसद बनता है। तो ये बहुत ख़ास हो जाता है कि वे कहाँ पे मिस कर रहे थे और इतने सालों से वो वोट दे रहे थे और किस प्रकार वोट देने के बावजूद उनके स्थितियाँ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो इस बार का चुनाव काफ़ी ख़ास होने जा रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव एक प्रकार का कहा जाए तो सोशल मीडिया का चुनाव होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तमाम लोग जान चुके हैं, कहीं ना कहीं मीडिया को भी जान चुके हैं, चाहे वो कोई भी न्यूज़ मीडिया हो। तमाम खबरें जब वे देखते हैं तब वे चुनाव करने सीख गए हैं कि कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा न्यूज़ गलत है और कौन सा न्यूज़ वास्तव में ज़मीनी हकीकत को बयां कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव में कई नेता खड़े हुए हैं, लेकिन नेताओं को भी अब जो वोटर हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, झारखंड के लोग हो, वे जान चुके हैं कि नेताओं की पहचान भी वे अच्छी तरीके से पहचानना भी जान गए। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस बार का चुनाव जागरूकता वाला चुनाव होगा और कहीं ना कहीं पिछले बार देखा गया था कि जो आदिवासी थे करीब 3 लाख की 4 लाख आदिवासी वोट नहीं दे पाए थे, लेकिन अभी हमको लगता है कि किस प्रकार अब आदिवासी जाग चुके हैं और 5 साल किसी को सत्ता सौंपने, एक अच्छा नेता को सत्ता सौंपे, उसके लिए वे तमाम चीज़ें वे जान के हैं और अपना वोट का भी सदुपयोग करने वाले हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी देश में अलग अलग प्रकार की चल रही है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम धुमकुड़िया भवन में हैं तो यहाँ पे समस्त आदिवासी संगठन के लोग भी आ रहे हैं और आज एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है। तो मैं इसलिए चुनाव के बारे में जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी अहम होगा, काफ़ी ख़ास होगा। इसलिए ख़ास होगा क्योंकि इस बार अवेयरनेस का चुनाव होगा, एक जागरूकता का चुनाव होगा। इस बार इस बार जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के जो जनता है, जो लोग हैं, अपने संविधान को बचाने के लिए वोट करेंगे। जैसा आपको सोशल मीडिया में तमाम तरह से ट्रेंड चल रहा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ कि तमाम मुहिमें चल रही है। कई लोग कह रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं, कई जनता कह रही है, क्योंकि इस बार का लोकतंत्र सबसे अंतिम लोकतंत्र का चुनाव है। तमाम लोग अलग अलग अपनी एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ऐसे भी संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव काफ़ी ख़ास होगा। हम लोग वार्ता भी करेंगे बैठक में और फिलहाल और एक चीज़ पे हम लोग वार्ता करेंगे कि इस बार का चुनाव, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अहम होने जा रहा है। इस बार जो लोकसभा में जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, उन लोगों प्रत्याशियों को भी यहाँ के जो झारखंड के जो वोटर हैं वे पहचान गए हैं कौन धरातल पे काम कर रहा है, कौन हवाई चुनाव में खड़ा हुआ है और किसको समर्थन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तमाम चीज़ें जो है, जो इस बार जो वोट देंगे, जो वोटर हैं, वे काफ़ी सोच समझ के वोट चुनाव करेंगे।